हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और इससे पहले के लेक्चर में हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करना सीख लिया था और साथ ही साथ लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा और उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी किए थे। यदि कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है तो पहले के लेक्चर जाकर देख ले, क्योंकि आगे के जितने भी लेक्चर है इवन आज का लेक्चर भी वो प्रीवियस लेक्चर से लिंक्ड है, रिलेटेड है। ठीक है, चलो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये पहले जान लो। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक परसेंटेज यील्ड स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज यील्ड ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और कोई भारी सा टॉपिक भी नहीं है, हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक, क्या नाम है? परसेंटेज यील्ड। अब यहाँ पे यील्ड का मतलब क्या होता है तुम लोग जानते हो? यील्ड का मतलब जो प्रोडक्ट मिलता है ना उसको हम लोग यील्ड कहते हैं। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है? परसेंटेज यील्ड का मतलब होता क्या है जनरली, पहले मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ इसको। मान ले यार हमारे पास ए से कोई प्रोडक्ट बना बी, ओके, रेशियो कितना? 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो। तो यदि मैं ए का 2 मोल्स ले लूँ, ठीक है, यदि मैं ए का 2 मोल्स ले लूँ तो बी का कितना मोल्स बनना चाहिए? ए के 2 मोल्स से बी के कितने मोल्स बनने चाहिए? 2 मोल्स बनने चाहिए ना। तो ए से इसका 2 मोल्स बनने चाहिए। लेकिन मान लो यहाँ पे इसका 2 मोल्स बनने के बजाय ओनली 1.5 मोल्स ही बनता है। मतलब कि 2 मोल से 1 मोल से 1 मोल 1:1 का रेशियो था। यदि 2 मोल लिए तो इसका बनना था 2 मोल्स, लेकिन बना ओनली 1.5 मोल। मतलब क्या ये 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं। मतलब जो यील्ड है वो 100% है क्या? नहीं है। यील्ड का मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसको यील्ड बोलते हैं। तो क्या ये 100% रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पे यील्ड जो है वो 100% नहीं है। तो बात आती है यील्ड है तो कितनी परसेंट है, तो कितना परसेंट है? मैं जानना चाहता हूँ परसेंटेज यील्ड। तो आप लोग बताया, यदि मैं परसेंटेज यील्ड की बात करूँ, देखो यार इसको आगे से मैं परसेंटेज यील्ड PY से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड का वैल्यू यदि मैं जानना चाहूँ तो परसेंटेज यील्ड का वैल्यू क्या होगा तुम लोग बता सकते हो? देखिए यार मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि टॉपिक यार बहुत हार्ड है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो मतलब खुद से मुझे बता दे परसेंटेज यील्ड होना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आपको मिला कितना? 1.5। मिलना था कितना? मिलना चाहिए था कितना? 2 मोल मिलना चाहिए था, मिला ओनली 1.5। और यदि परसेंटेज है तो हमें परसेंटेज में जानने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। कितना हो गया यार? यहाँ पॉइंट हटा, यहाँ से 20 को 5 से 15 इंटू 5 75%। मतलब समझे? मतलब आपको 100% तो नहीं मिला, कितना परसेंट प्रोडक्ट मिला आपको? ओनली 75% मिला। बस यही है परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट। यदि 2 मोल्स की जगह 2 मोल्स आपको मिल जाता तो बोल देते यार 100% यील्ड हो गया। लेकिन जनरल रिएक्शन में हमेशा 100% यील्ड नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट भी हो जाता है। मान लो कोई गैसेस बन रहा है तो कुछ गैसेस बाहर निकल जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, तो परसेंटेज यील्ड घट गया। कोई प्रेसिपिटेट है तो कोई प्रेसिपिटेट इधर उधर बाहर चला गया, कुछ बच जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो कभी भी 100% नहीं मिलता। इसलिए हम लोग परसेंटेज यील्ड को पढ़ते हैं। और मैं परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दे सकता हूँ। फार्मूला क्या हो जाएगा? बात देखो, फार्मूला कोई फार्मूला नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें कोई 11-12 का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, 9-10 का बेसिक सा परसेंटेज निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। अब फार्मूला लिखना हो तो लिख लो परसेंटेज यील्ड का। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्चुअल यील्ड का मतलब जो आपको मिला, और नीचे क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब जो आपको मिलना चाहिए था, और इंटू 100 कर दो, यही हो जाएगा परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। समझे? चलो एक और एग्जांपल समझ लेना यार, तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो। ए से मान लो 2B है, आपको ए का जो मोल्स लिया गया है वो 2 मोल्स लिया गया, और बी का जो मोल्स बना वो आपको दिया हुआ है, इसका मोल्स दिया हुआ है 3 मोल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का 2 मोल से बी का कितना मोल बनना चाहिए था? पहले ये बताओ यार, कितना मोल बनना चाहिए था? 4 मोल बनना चाहिए था। लेकिन कितना बन रहा है? केवल 3 मोल्स बन रहा है। तो बनना चाहिए था 4 मोल्स, बन रहा है जो ऑब्टेंड है वो 3 मोल्स ऑब्टेंड किया जा रहा है, 3 मोल्स ऑब्टेंड। तो परसेंटेज यील्ड यहाँ पे कितना है? कितना है परसेंटेज यील्ड? हाँ, यहाँ पे परसेंटेज यील्ड मैं कितना बोलूँगा? तो हमें 3 मोल्स ही ऑब्टेन हुआ, टोटल मोल्स बनना था 4 इंटू 100। अगेन कितना बन गया?
75%। परसेंटेज यील्ड अगेन कितना रहा इस रिएक्शन में भी? हाँ 75% रहा। समझ में आया परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट? हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं आ रहा तो यार चलो एक और छोटा सा, चलो अब मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू यार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होने वाला, बस यही चीज़ था परसेंटेज यील्ड। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो नोट कर लो यार ये सब चीज़ें पहले आप लोग। तो देखो यार एक छोटा सा सवाल है, आप लोग 2 मिनट का समय दीजिए, तो ओनली 2 मिनट का, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दो यार। 3A से 5B जा रहा है, परसेंटेज यील्ड दिया है रिएक्शन का 60%, फाइंड मोल्स ऑफ B ऑब्टेन्ड। बस यही सवाल। तो चलो यार देखो मैं बनाता हूँ, आप लोग देखो पहले, मतलब पहले वीडियो पॉज करके पहले तुम लोग बना लेना, उसके बाद देखना। 3A से 5B, इसका मोल्स कितना लिया गया? अच्छा मोल्स ऑफ B नहीं पता है, कोई बात नहीं पता है तो 3 मोल से B का कितना मोल बनना चाहिए था? 5 मोल बनना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे मोल्स ऑफ A तो गिवन होगा ना, कोई क्वेश्चन देख लेता मैं, क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे A का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 5 मोल्स है, ठीक है? मोल्स ऑफ A गिवन है 5 मोल्स, तो ये सही कर लेना, ठीक है? थोड़ा क्वेश्चन गलती हो गया था। हाँ यदि A का 5 मोल्स लिया गया तो, और रिएक्शन का परसेंटेज दिया है 60%, तो B का कितना मोल्स एक्चुअली ऑब्टेन होगा ये बताना है। फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? मैं फार्मूला भी लगा के बना दूंगा, पहले जो तरीका है वो देख लो तुम लोग, ओके? तो A का यदि 5 मोल्स है तो B का कितना मोल्स बनना चाहिए? मोल्स ऑफ B फॉर्म बनना चाहिए, वो मैं बात कर रहा हूँ भाई, बनना चाहिए कितना मोल? 5/3 × 5। इसमें कोई दिक्कत है? डायरेक्ट बताया ना तरीका, जिसका मोल्स निकालना है उसका ऊपर कोफिशिएंट, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे, और जिसका रेस्पेक्ट में निकाल रहा है उसका मोल्स गिवन मोल्स यहाँ पे कितना आ गया? 25/3। ये 25/3 मोल्स बनना चाहिए, लेकिन हमें बताना है मोल्स ऑफ B ऑब्टेन्ड। तो मोल्स ऑफ B ऑब्टेन्ड में क्या बोल दूंगा बता दो यार? मोल्स ऑफ B ऑब्टेन्ड कितना बोल दूंगा? तो 25/3 मिलना चाहिए था, लेकिन यील्ड का परसेंटेज कितना? ओनली 60% है, मतलब जो मिलना चाहिए था उसका केवल 60% ही मिल रहा है, यही मतलब है परसेंटेज यील्ड का। यानी 25/3 मिलना चाहिए था, इसका 60% ही मिल रहा है, मतलब 60/100। कैलकुलेशन 25 से 4 जा, ये 3 से 24 को 5 से, मतलब यहाँ से कितना आ गया निकल कर? 5। यानी B का कितना मोल्स मिलेगा हमें? ओनली 5 मोल्स मिलने वाला है, यदि परसेंटेज यील्ड इस रिएक्शन का 60% रहा तो। जबकि मिलना कितना चाहिए था? 25/3, दैट इज यदि मैं इसको देखूँ तो 3 8 जा 24 8.33 मोल्स मिलना चाहिए था, लेकिन केवल मिलेगा कितना? यदि परसेंटेज यील्ड रिएक्शन का 5 है तो, सॉरी 60 है तो 5 है। समझे सवाल किस तरह से पूछा जाता है? क्लियर है? तो यही था। इसी चीज़ को यदि मान लो निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते थे। अच्छा एक चीज़ यार गलती मत करना था लोग, यहाँ पे जो हम लोग परसेंटेज 60% लिखा रहता है ना, ये मोल्स के टर्म में होता है। मान लो मास दिया है तो पहले आप लोग मोल्स में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर जो भी पूछा जाए आप आंसर दोगे। तो यार मास रहा तो पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे हर एक चीज़, जब भी रिएक्शंस को हम लोग डील कर रहे हैं तो आपको पहले मोल्स निकालना है, ये गलती नहीं करना तुम लोग। तो अब फार्मूला से हम लोग आ जाते हैं। एक्चुअल यील्ड बाय में थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100 पर कितना यील्ड दिया? 60%। एक्चुअल यील्ड कितना? B कितना मिलेगा एक्चुअल नहीं पता, उसको x मान लेते हैं। थियोरेटिकल यील्ड का मतलब मिलना चाहिए कितना? तो मिलना चाहिए कितना? तो 5 मोल से कितना मोल मिलना चाहिए इसका? 25/3। यहाँ पे लिख दो 25/3 ये 3 को ऊपर मैंने पहुँचा दिया इनटू 100। हम x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू क्या होगा? 60 × 25 बाय में 3 इंटू में 100। 25 4 जा 4 3 जा 12 5 जा। समझे? तो ऐसे भी निकाल सकते हो यार, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन फार्मूला ज़्यादा मत लगाया करो यार। जहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यदि आंसर आ जाता है ना तो वहाँ कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, ठीक। हाँ यदि मान लो यार थोड़ा इजी वे में बन जाता तो मैं फार्मूला तुम लोगों को बोलता कि फार्मूला से जाया करो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिखेगा आपको फार्मूला टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं लग जाए नहीं दिमाग काम करो तो ऐसे में फार्मूला यूज़ करना, ओके। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, बेटा नोट कर लो आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके कोशिश करो खुद से करने की,
सवाल क्या है, मोल्स ऑफ ए 2, यानी ए का कितने मोल्स लिए गए, 2 मोल्स लिए गए। रिएक्शन 3A से 5B जा रहा है 60%, 2B से 7C + 2D जा रहा है 70% दिया है। हर रिएक्शन का परसेंटेज अलग अलग है। 5C से 3 + 9A बन रहा 50% है। आपको बताना है मोल्स ऑफ ई ऑप्टेन, यानी फाइनली आपको ई का कितने मोल्स मिलेंगे यदि परसेंटेज लास्ट वाले रिएक्शन का 50% है तो। चलो देखो यार कैसे करना है अपने को। 3A से 5B गया, ए का कितना मोल्स है, 2 मोल्स है। यदि इसका 2 मोल्स है तो पहले ये बताओ बी का कितना मोल्स हमें मिलेगा, ऐसा समझो। रिएक्शन में मान लो ए का समथिंग मोल्स था, 2 मोल्स था ना, मान लो कुछ भी मोल्स रहा, हमको यहाँ से बी का मिला 10 मोल, मान लो 10 मोल, ठीक है। 60% के बाद हमें 10 मोल मिल रहा है, मान लिया कुछ भी ए का भी हमने 2 नहीं माना, कुछ भी मान लिया, कुछ भी था, यहाँ से बी का हमें 10 मोल मिला, मान लिया। तो यदि 10 मोल मिला 60% डिल के बाद, तो अब यहाँ पे भी 2B का भी वैल्यू कितना होगा, 10 मोल। अब 10 मोल के साथ फिर से हमें C मिलेगा प्लस D भी मिलेगा। तो मान लो C का हमारे पास C, अगले रिएक्शन में C यूज़ हो रहा है ना, तो मान लो यहाँ पे जो C का हमें मोल्स ऑब्टेन हुआ वो 15 मोल ऑब्टेन हुआ, तो फिर यहाँ पे भी 15 मोल हमारे पास है, क्योंकि यही C को यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब इस C से फिर E हमें मिल जाएगा, तो इस 15 से जो भी मिलेगा 50% डिल के बाद वो देख लेंगे। तो यही तरीका है, मतलब ये कि यहाँ पे जो B ऑब्टेन होगा ना, उसी B को हम लोग अगले रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, और जो यहाँ पे C ऑब्टेन होगा वही C को हम लोग अगले रिएक्शन में यूज़ करके E और F बनाएंगे। तो फाइनली E कितना मिलने वाला है ये बताना है आपको, समझे। तो यदि A का 2 मोल्स है तो B का कितना मोल्स मिलेगा, यदि रिएक्शन का इल्ड 60% है तो क्या बोल दूंगा यार, तो 5/3 × 2, इसका कोफिशिएंट ऊपर 5/3 × 2, क्लियर है ये चीज। चलो जो भी वैल्यू हो, अब हमारे पास B का मोल्स आ गया, ये मोल्स ऑफ B ऑब्टेन्ड है आफ्टर 60% यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब अगले रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2B से 7C + 2D हो रहा है। हमारे पास B का कितना मोल है, 5/3 × 2 मोल्स, ओके। यदि हमारे पास B का इतना मोल्स है तो हमें यहाँ से C का कितना मोल्स होगा ये बता सकते हैं कि बता सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत ईजी। कैसे, देखो 7/2 हमें C का मोल्स चाहिए ना, क्यों C पे हम आ रहे हैं, क्यों हमें D से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि अगले रिएक्शन में हमें C ही से बताना है। यदि D से जरूरत पड़ता तो D का भी निकालना पड़ता अपने को, फिलहाल हमें C से मतलब। तो C का मोल्स चाहिए तो C का कोफिशिएंट ऊपर, B का नीचे, इनटू में B का जो गिवन मोल्स है, गिवन मोल्स कितना है 5/3 × 2, ये C का मोल्स आ गया। अच्छा इसमें परसेंटेज एड से मल्टीप्लाई नहीं किया क्या, ओ गलती हो गया, यहाँ पे P का मोल्स इतना ऑब्टेन होना चाहिए था, लेकिन रिएक्शन का यील्ड कितना 60% है ना, तो 60% का मतलब 60/100, और 60/100 का मतलब 0.6, तो यहाँ पे 0.6 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो गिवन मोल्स हो गया इतना, समझे ना। ये 7/2 इनटू में इतना, इस रिएक्शन का यील्ड 70% है, मतलब 70/100 दैट इज 0.7। समझना यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका मोल्स हम C का मोल्स ऑब्टेन कर रहे हैं। यदि इस रिएक्शन का यील्ड 70% है तो 7/2 इनटू इसका गिवन मोल, गिवन मोल कितना, इतना, तो इतना मोल मिलना चाहिए था। देखो इतना मोल मिलना चाहिए था, लेकिन इसका केवल आपको 70% ही मिलेगा, तो 70% का मतलब इंटू 70/100 दैट इज 0.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब फिर क्या हो रहा है, 5C से 3E + 9F, तो अब C का आपके पास कितना मोल है, तो इतना मोल है, 7/2 इंटू 5/3 इंटू 2 इंटू 0.6 इंटू 0.7, इतना मोल्स आपके पास C का एक्चुअली है जो आपको यहाँ से मिलेगा। अब उस जो आपको C मिला उसी C के साथ आप ये रिएक्शन करा रहे हो, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से आपको E का मोल्स बताना है कितना फाइनली मिलेगा, यदि इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 50 है। तो अब यहाँ से मोल्स ऑफ E ऑब्टेन्ड में क्या बोलूँगा, मोल्स ऑफ E ऑब्टेन्ड, देखो यार डायरेक्ट E का मोल्स निकाला 3/5 और इनटू में 3/5, और इसका गिवन मोल्स कितना है 7/2 इनटू में 5/3 इनटू में 0.6 इंटू 0.7, और इनटू में और कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस रिएक्शन का यील्ड कितना है 50% का मतलब 0.5। तो यही हो गया फाइनल आंसर। अब इसको कैलकुलेट करना यार मेरा काम है कि तुम लोग करोगे, चलो यार मैं कर दे रहा हूँ। ये देखो 3 इधर से भी उड़ गया, एक काम करो, यहाँ से पॉइंट यहाँ से पॉइंट यहाँ से पॉइंट हटाओ, इसको नीचे 1000 बना दो। एक काम करो, इसको भी 2 से 3 जा उड़ा दो, तो 7 बचा, ऊपर 3 बचा, फिर से 7 बचा, इंटू 5 बचा, और नीचे कितना है 1000।
तो ये कितना आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15 इंटू 7। चलो कैलकुलेशन कर देता हूँ यार, मैं कर ही दिया इतना तो। क्या बोल रहा था यार, 7 5 जा, अरे 5 3 जा 15 इंटू 49 53, 7 7 49 और 5 3 15, तो 15 9 जा 135, 13 बचा, 60 और 13 173 5। अब बाई 1000 है तो 1.735 मोल से ही आपको फाइनल मोल्स जो कि ई का मिलने वाला है। समझ में आया? क्वेश्चन दिख रहा था बड़ा, लेकिन आप सिस्टमेटिक वे से चलो तो बहुत ईजी हो जाता है ये क्वेश्चन। किस तरह से आपको, तो कैलकुलेशन हर स्टेप में करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कैलकुलेशन हर स्टेप में करोगे तो आपको फ्रैक्शन डेसिमल मिलता जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए क्या किया मैंने, एक बार में सारा का सारा वैल्यू निकाला, उसका लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दिया मैंने। समझ में आया? तो इस तरह से मोल्स ऑफ ई फाइनली जो ऑब्टेन होगा हमें वो है 1.735 मोल्स। समझ में आ रहा सवाल? हार्ड लग रहा है कि ईजी लग रहा है? ईजी लग रहा है ना, बहुत ईजी है। चलो तो नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं इस पे बेस्ट। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन 2x + 3y + 4z गिव्स 5y। ये एक रिएक्शन गिवन है। इनिशियली 1 मोल ऑफ x, 3 मोल्स ऑफ y एंड 4 मोल्स ऑफ z इज टेकन। ठीक है, इफ 1.25 मोल ऑफ W इज ऑब्टेन, ये आपको गिवन है कि W का कितना मोल ऑब्टेन हो रहा है 1.25, देन परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड क्या होगा बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है 50 60 70 40। चलो यार आपको इस सवाल के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है और जल्दी से विद इन टाइम सॉल्व करके मुझे बताओ। देखो सबसे पहले रिएक्शन है 2x + 3y + 4z, इट गिव्स 5W। अब ए का मोल्स दिया हुआ है, कितना मोल्स दिया 1 मोल, इसका कितना 3 इसका, और जब मोल्स ऑफ W जो ऑब्टेन हो रहा है वो है 1.25 मोल्स। तो तुम लोग पहले ये मुझे बताओ, इसमें से 1 मोल इसका, 3 मोल्स इतना, 4 मोल्स इतना। सबसे पहला काम क्या होगा? हाँ, सबसे पहला काम होता है लिमिटिंग रिएक्शन फाइंड करना। मतलब W का इतना मोल्स बन रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये W का मोल्स जो बन रहा है वो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? ये तो एक्चुअल जो मोल्स ऑब्टेन हो वो बताया, लेकिन जब परसेंटेज यील्ड बोला जा रहा है इस रिएक्शन का निकालने के लिए, मतलब W का कुछ और मोल बनना चाहिए था, लेकिन हमें मिला 1.25 मोल कम मिलेगा। क्यों? परसेंटेज यील्ड 100% से कम होगा। यदि 100% किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड हो जाए तो ऐसे में तो जितना मिलना चाहिए था उतना मिल जाएगा, लेकिन कम मिलता है, तभी यार ये क्वेश्चन बना। तो अब बात आती है यार ये एक्चुअली W का कितना मोल्स बनना चाहिए था, ये निकालना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे बता सकते हो? तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग? तो ये निकालने का तरीका होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे और वहां से W का मोल्स जो ऑब्टेन होना चाहिए था, थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो वहां से निकलेगा। तो अब बात आती है यार इसमें से हम लोग किसके रेस्पेक्ट में W का मोल्स निकाले? तो पहले हमें पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब बताओ यार लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तरीका बताए थे, याद है? क्या करना, सिंपली मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करो। यहाँ पे 1/2 कर देंगे, दैट इज 0.5। यहाँ 3 मोल्स बाई 3 1 मिल जाएगा, 4/4। अब यहाँ पे 0.5, ये 1 और ये 1, स्मॉलर वैल्यू कौन? ये। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा? x। यदि लिमिटिंग रिएजेंट x हो गया तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे देखिए, अब यदि x हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और x का मोल कितना लिया गया है 1 मोल लिया, ये सब रफ वर्क है। यदि a का 1 मोल लिया गया तो मोल्स ऑफ W जो ऑब्टेन होना चाहिए था, ठीक है ना, थ्योरेटिकल वैल्यू की मैं बात करूँ, मोल्स ऑफ W ऑब्टेन थ्योरेटिकल मोल्स, तो कितना हो जाना चाहिए 5/2 और इनटू में जो मोल्स ऑफ A टेकन है एक्चुअल मोल्स 1, तो ये कितना हो गया 2.5 मोल्स। समझ में आ रहा है? यदि 2.5 मोल्स बनना चाहिए था, लेकिन हमें मिल कितना रहा है W का मोल्स? ओनली 1.25 मोल्स। यदि 2.5 बनना चाहिए था, 1.25 मिल रहा है, तो परसेंटेज यील्ड रिएक्शन का क्या हो गया? कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है? 2.5 और ये 1.25 जस्ट देख के बोल सकते जितना मिलना चाहिए था उसका आधा है ये वाला वैल्यू, आधा है, इसका मतलब रिएक्शन का यील्ड क्या रहा होगा 50%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझे? नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, परसेंटेज यील्ड निकाल लो। जो थ्योरेटिकल जो एक्चुअल ऑब्टेन हुआ 1.25 मोल्स, नीचे जो टोटल मोल्स मिलना चाहिए था 2.5 इंटू 100, ये 2 से उड़ा दो, ये 2 को 50 से उड़ा दो। समझ में आया?
तो क्वेश्चन इजी था क्या हार्ड था? हाँ इजी है, बस जरूरी है थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को समझना। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट और जो भी प्रीवियस, देखो यहाँ पे भी लिमिटिंग रिलेशन का यूज़ आ गया, इसीलिए बताया था यार जो भी हम लोग पहले पढ़ रहे हैं ना उसका तो यूज़ आएगा ही आएगा। तो इसलिए जो भी पहले का पढ़ाया जा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया उसको तो यार आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन आपके लिए, तभी आप लेक्चर में आगे अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज आगे का लेक्चर आपका बकवास मतलब फालतू हो जाएगा। तो चलो यार आप लोग पहले नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन 2A + 3B + 5C इट गिव्स 3D। इनिशियली इफ 2 moles of A, 4 moles of B and 6 moles of C is taken with 25% moles of D which can be produced। चलो ये इससे पहले वाला सवाल यदि नहीं बना था तो ये सवाल आपसे अब बन जाना चाहिए। सवाल क्या है? सबसे पहले काम रिएक्शन लिखो, 2A + 3B + 5C इट गिव्स 3D। ए का मोल्स कितना लिया गया? 2 moles, बी का कितना है? 4 moles, सी का कितना? 6 moles। और क्या है? यदि रिएक्शन का यील्ड 25% है, 25% यील्ड है तो डी का मोल्स कितना मिलेगा ये आपको बताना है। तो क्या करना होगा? पहले तो ये आप जानो कि डी का कितना मोल्स मिलना चाहिए था। एक बार यदि पता चल गया कि डी का इतना मोल्स मिलना चाहिए था तो उसका 25% यहाँ पे आ जाएगा केवल। सो सिंपल। तो चलो यार निकालते हैं। अच्छा ये कैसे निकालेंगे डी का कितना मोल्स मिलना चाहिए था? हाँ तो उसके लिए हमें अब ए बी सी तीन सब्सिट्यूएंट है, किसके रेस्पेक्ट में हम यार डी का मोल्स निकालें? तो इसीलिए जब भी ऐसा रहे तो आपको पहला काम क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बता दो यार। तो ये सब साइड में रफ वर्क, 2/2 1, 4/3 दैट इज 1.33, 6/5 1 पॉइंट समथिंग। हमें स्मॉलर वैल्यू से मतलब है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ए है। यदि ए है तो मोल्स ऑफ डी, एक्चुअल मोल्स ऑफ डी ऑब्टेन्ड, ये एक्चुअल कर देता हूँ। ओके एक्चुअल मोल्स ऑफ डी ऑब्टेन्ड कितना हो जाएगा? 3। अब ए के रेस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन होगा, इसलिए 3 बाय में आएगा 2 और इनटू ए का ही गिवन मोल्स दैट इज 2। कितना मोल्स आ गया? 3। लेकिन रिएक्शन का यील्ड है ऑनली 25%। तो एक्चुअल नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा? थियोरेटिकल। जो मिलना चाहिए था उसको थियोरेटिकल में कहता हूँ। तो एक्चुअल मोल्स कितना ऑब्टेन होगा? एक्चुअल मोल्स ऑफ डी जो मिलेगा वो कितना होगा? 3 मोल्स का केवल 25%। 25% का मतलब कितना हो जाता है? 0 ना सही है ना? हाँ ठीक है। तो 0.75 आंसर क्या हो जाएगा? 0.75 ऑप्शन ए। बस यही करना था। अब तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों का मज़ा भी आ रहा होगा यदि आप लोग को सवाल बन रहा होगा। हाँ चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को फिनिश कर देंगे, परसेंटेज यील्ड अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखो यार एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग कोशिश करके देखो सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम मास ऑफ मिक्सचर ऑफ A2 एंड B4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 kg ऑफ ईच प्रोडक्ट इज। सवाल क्या है? A2 और B4 का आपको मिक्सचर का मिनिमम मास बताना है टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ईच प्रोडक्ट। 1 kg ऑफ, देखो ये रिएक्शन है 5A2 + 2B4 इट गिव्स 2AB2 + 4A2B। इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट का 1 kg ऑफ ईच, दोनों का एटलीस्ट 1 kg बनना चाहिए मास। एक चीज ध्यान रखना यार, एटलीस्ट हम यूज हुआ है और रिएक्शन दिया है एटॉमिक मास ए का और बी का एटॉमिक मास दिया है और यही 2 एलिमेंट यूज हो रहा है, ए और बी। 4 ऑप्शन भी गिवन है यार। चलो यार स्टार्ट हो जाए, वीडियो पॉज करके। 5A2 2B4 इट गिव्स 2AB2 + 4A2। ये कोफिशिएंट का मतलब समझते हो ना? ये कोफिशिएंट एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है जिसमें रिएक्शन हो रहा है। मतलब ये स्मॉलेस्ट रेशियो जिसमें ये आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। मतलब इसका यदि 5 मोल लेंगे तो इसका 2 मोल कम से कम, इसका 2 मोल बनेगा तो इसका 4 मोल बनेगा। ये मतलब है ये स्मॉलेस्ट रेशियो। लेकिन एक चीज़ है, हमेशा रिएक्शन होगा तो इसी के मल्टीपल में होगा, ठीक है। यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो हर एक में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा। चलो सबसे पहला काम होगा हमें प्रोडक्ट का, दोनों प्रोडक्ट का एटलीस्ट 1 kg बनाना है।
पहले ये हम लोग देखते हैं, यदि मैं 2 मोल्स और इसका 4 मोल्स लेता हूँ तो ये कितना मास फॉर्म कर रहा है, ये चीज़ देख लेता। चलो Ab2 का मास बता दो यार कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ab2। तो ए का एटॉमिक मास है कितना 10, बी का एटॉमिक मास है 120, तो 120 × 240 प्लस 10 250, ये हो गया 250। मॉलिक्यूलर मास है Ab2 का 250, ठीक है, याद रखिएगा 250। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 10 इसका था ना, और उसका 120, तो 20 प्लस 120 140 है मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यदि रिएक्शन को देखो तो इसका कितना मास ऑब्टेन हो रहा है 2 मोल्स ऑफ Ab2। ये तो मॉलिक्यूलर मास है, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास 250 है, तो 2 यदि मोल्स ले लूँ तो 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मास लिख देता हूँ, मास ऑफ Ab2। इसका यदि मैं मास की बात करूँ तो 250 × 2 दैट इज 500 ग्राम, समझ आया। इसका मास यदि मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा यार, इसका 4 मोल्स बन रहा है, तो 140 × 4 कितना 14 4 56, दैट इज 560 ग्राम। मतलब यदि रिएक्शन में Ab2 का 2 मोल्स और A2B का 4 मोल्स बन रहा है, तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं कि इसका मास 500 ग्राम और इसका मास 560 ग्राम। लेकिन सवाल में क्या बोला गया, आपको ईच प्रोडक्ट का एटलीस्ट 1 kg बनना चाहिए, एटलीस्ट 1 kg, मतलब इसका भी 1 kg और इसका भी 1 kg एटलीस्ट बनना चाहिए। यदि मैं इस रेशियो में बात करूं, इसका 2 मोल्स और इसका 4 मोल्स में बात करूं, तो ये तो 500 ग्राम मिलेगा, ये 560 ग्राम मिलेगा, तो 1 kg तो नहीं मिला, इसका भी 1 kg नहीं मिला, इसका भी 1 kg नहीं मिला, जबकि हमको दोनों ईच प्रोडक्ट का 1 kg एटलीस्ट तो चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको 500 ग्राम यदि है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये 1000 हो जाएगा, और इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1020 हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब ये कि हमें उस केस में इसका तो 1 kg एग्जैक्ट मिल जाएगा और इसका 1 kg से ज़्यादा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमको तो एटलीस्ट बताना है ना, तो एटलीस्ट ये 1 kg हो गया और ये 1 kg से थोड़ा ऊपर चलता है, मिनिमम तो 1 kg मिल रहा है ना, एटलीस्ट 1 kg तो मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यदि ये कोफिशिएंट जो है ना, ये 2 और 4, इसको हम लोग यदि रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आप केवल इसमें और इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, हमको इसका 2 मोल नहीं चाहिए, इसका हमें 4 मोल चाहिए। 2 था ना तब 500 ग्राम आ रहा था, यदि ये 4 मोल हो जाएगा तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। ये यदि 8 मोल हो जाए तो ये 1000 ग्राम मतलब 1 kg पार कर जाएगा, समझ रहे हो। इसके लिए हमें इस रिएक्शन को डबल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो 1000 हो जाएगा और इसका 1120 ग्राम हो जाएगा, एटलीस्ट 1 kg दोनों का ऑब्टेन हो गया। अब उससे ज़्यादा मत कर देना है, कम से कम 1 kg बनाने को। सर 3 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो यहाँ पे भी हमको 1500 ग्राम मिल जाता और इसका 1500 समथिंग मिल जाता, 1600 समथिंग मिल जाता। तो देखो यार वो ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब हमेशा मिनिमम जो मिनिमम हो सकता है, तो यहाँ 2 पे रखे तो ये मिनिमम 1 kg हो गया, और ये अब 2 से कम मत रखना, नहीं तो फिर ये 1 kg पूरा नहीं हो पाएगा। ये तो 1 kg हो जाएगा लेकिन ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा मिनिमम जो एटलीस्ट वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाता, फुलफिल हो जाता है। तो अब हमें बताना क्या था, मिनिमम मास ऑफ मिक्सचर ऑफ A2 एंड B4 रिक्वायर्ड। तो अब बता दो यार A2 और B4 का मास पहले कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। A का 10 है, 10 टू 20 × 5 मास ऑफ A, तो ये 20 हो रहा है, 20 × 5 100। लेकिन इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किए, भूलना मत यार, 2 से मल्टीप्लाई किए तो एक और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 200। ये अभी केवल A2 का मास आया 200 ग्राम, 2 से ये 5 था लेकिन 2 से क्यों एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए, 20 × 5 100 ग्राम तो बन रहा था, लेकिन हमें रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, इसका 1000 और उसका भी 1000 बनाने के लिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई किए इसका कोफिशिएंट को डबल करने के लिए, तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 200 ग्राम, और इसका वेट कितना हो जाएगा, एक का मास कितना है 120 × 4 कितना होता है 480 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960। समझ लो क्या क्या बोल रहे हैं। ये मास कितना हो जाएगा B4 का, केवल 120 × 4 480 2 मोल्स है तो 960, लेकिन हमें तो 2 से मल्टीप्लाई करना था रिएक्शन, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया ये 2 6 12 19 21। हमें बताना क्या था, हमें मिनिमम मास ऑफ मिक्सचर ऑफ A2 एंड B4 रिक्वायर्ड, यानी A2 और B4 के मिक्सचर का मिनिमम मास कितना लेना पड़ेगा ये हमें बताना था। तो यार मिनिमम मास ऑफ मिक्सचर के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, हाँ आ गया, बस प्रोडक्ट का तुम एटलीस्ट 1 kg कर दो ना, उसके बाद रिएक्टेंट जो आ रहा है वही हो जाएगा मिनिमम मास। हमको बस प्रोडक्ट कंडीशन हमारा प्रोडक्ट पे लगाया गया था, तो प्रोडक्ट कंडीशन हमने फुलफिल कर दिया।
ऐसे तो 500 ग्राम और ये 560 आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 ग्राम हो गया और ये 1000 से भी बढ़ गया, दोनों का 1 kg हमें एटलीस्ट चाहिए था, मिल गया। तो प्रोडक्ट का मास देख लिए, वही हो गया हमारा आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा 200 प्लस में 1920 ग्राम, तो 2020 2120, आंसर क्या हो गया 2120, 2120 ग्राम। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। जिनसे ही बना था यार बताएंगे, कमेंट में आंसर ये इसका कमेंट करना तुम लोग, ठीक है। देखता हूँ किससे बना था, ईमानदारी से, ऑनेस्टी, ठीक है। चलो वीडियो को समाप्त किया जाता है। आज का लेक्चर छोटा था, लेकिन यदि अंदर जाते हो, डेप्थ में जाते हो तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये न्यूमेरिकल से यदि आप लोग से बन रहा था सवाल तो आप लोग को मजा आ रहा होगा। चलो यार वीडियो को अब समाप्त किया जाए, अगले लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।